Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। आप सबको पता है लास्ट वीक का फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 4888 पे, और इसके बाद मैंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल दिए थे 4991 से लेके 4926, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4962 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। और आप सबको यहाँ पे बहुत आसानी के साथ दिखाई पड़ रहा होगा कि मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेकर हाई क्रिएट करने की कोशिश की है। लगभग जस्ट अ सेकेंड, ये हाई क्रिएट किया था 5040 का, और जो कि यहाँ पे हमारे लास्ट हाई के नीचे ही ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। सो ये था लास्ट वीक का लास्ट है। अब इन लाइंस की ज़रूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं इसे करता हूँ। और अगर मैं वीकली में बात करने की कोशिश करूँ तो मार्केट फिलहाल कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्लियर साइन देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट somehow 5000 पे रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बट ये रिजेक्शन से पहले आप सबको ये देखना होगा कि दिस इज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है और मार्केट 5000 को हिट कर चुका है, ऊपर स्टेबल नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे इस लो या इस हाई को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकता है। सो फिलहाल के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टास्क ये वीक के लिए ये देखना है कि मार्केट लो हिट कर रहा है या हाई, और ये 5000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट। और आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ओपन होते ही आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि हाई पे नहीं गया है और लो पे भी नहीं गया है। सो वी हैव टू वेट कि मार्केट किस दिशा में मोमेंटम हमें दिखाता है। पर फ्राइडे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने 5000 लेवल पे होल्ड कर लिया, ना कि मार्केट ने हाई ब्रेक किया है ना ही लो ब्रेक किया है। सो मेक अ नोट, यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है, यानी साइडवेज में है। 5000 पे सपोर्ट बना है या नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, इसे एक न्यूज़ के जरिए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और मैं न्यूज़ की बात करूँ तो ये ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। गोल्ड फेल बिलो 5020 per ounce on a Monday after rising more than 2% in the previous session following weaker than expected US CPI data। तो यहाँ क्लियर हो रहा है US CPI का डेटा इज द रीजन, and the soft inflation print enforced expectation of Federal Reserve rate cut this year will market now pricing slightly more than 2 reductions। तो जहाँ हम एक रिडक्शन की बात कर रहे थे, बाद में 2, और यहाँ पे मोर दैन 2 रिडक्शंस इस साल शायद हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। Investors are waiting for the release FOMC meeting minutes, the US GDP advance estimate and PC inflation data for the further clues on the timing of a next rate cut। So next rate cut आने पहले से FOMC मीटिंग के मिनट्स, एस्टिमेट, PCE और GDP का डाटा आएगा, उसके बाद ही मार्केट में डिसीजन होगा कि नेक्स्ट रेट कट कब होने वाला है। On the geopolitical front, traders are monitoring nuclear talk between US and Iran, as well as US-led negotiation aimed at ending war in Ukraine, both scheduled to resume on Tuesday। So यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि geopolitical issues, US-Iran, US-led to negotiation aimed ending the war with यूक्रेन। सो ओवरऑल इस सारे रीजंस की वजह से गोल्ड में एक स्टेबिलिटी और सेफ हेवन डिमांड में बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। डेवलपमेंट इन द ईस्ट एरिया could influence risk sentiment and safe haven demand. Despite recent volatile, the precious metal remain supported by the ongoing geopolitical uncertainty, strong central bank buying, and investors fight from sovereign bond and currencies। तो क्लियर साइन यहाँ पे दिखा रहा है, ये वोलेटिलिटी क्यों है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, सेफ हेवन सेंटीमेंट, ये सारे रीजन है कि गोल्ड ईज हो चुका है और हमें यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेट 5000 के लेवल पे होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कौन से कैलेंडर इवेंट्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं और ये वीक किस तरह से होने वाला है, ये देखने की कोशिश हम कैलेंडर इवेंट से करते हैं।
सो ट्रेडर्स ये वीक होने वाला है 16 फरवरी 2026 से लेके 20 फरवरी 2006 फ्राइडे। और अगर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मंडे ट्यूसडे हमें कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहे, बट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप देख सकते हो लास्ट 3 डेज मार्केट के अंदर अच्छे खासे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इन न्यूयॉर्क सेशन। सो हमें ध्यान देना होगा स्पेसिफिकली फ्राइडे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, तो यहाँ पे बहुत सी पोजीशंस बनेंगी बिगड़ेंगी। डेफिनेटली वीकेंड है तो अच्छा खासा वोलेटाइल वीक हमें न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे देखने के लिए मिल सकती है। सो ओवरऑल ये था वीकली कैलेंडर इवेंट्स, बट इसके अलावा आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, कौन से इवेंट इम्पॉर्टेंट है, इसे देखने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं ठीक से देखूं तो यहाँ पे कैलेंडर एंड पे आप देख सकते हो सारे आज के दिन येलो इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, बट इसके अंदर 6:55 यानी न्यूयॉर्क सेशन में यूएस एफओएमसी गवर्नमेंट की एक स्पीच के अलावा कोई भी इवेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है मार्केट आज प्राइस एक्शन बेस पे काम कर सकता है, और कौन से लेवल पे काम करेगा ये देखने के लिए चलते हैं चार्ट्स पे। सो आज के लेवल देखने के लिए हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आज मार्केट अब ओपन हुआ है अबव 5000 यानी 5000 के ऊपर ही मार्केट ने आज के दिन ओपनिंग दी है, और इसके बाद आज की अगर ओपनिंग हुई है 5017 के आसपास, और इसके बाद इंस्टेंटली मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन पे आने की कोशिश करता हुआ मार्केट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मेक अ नोट, ये एक सपोर्ट जोन है, तो ऑलरेडी जैसे मार्केट ने 5000 को हिट करके इरेज कर दिया है, तो अब ये सपोर्ट रहा या नहीं रहा, ये एक सपोर्ट है, बट इतना स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं बन रहे हैं। हो सकता है दोबारा यहाँ से मार्केट 5000 के ऊपर जाने की कोशिश करे या सपोर्ट ले, बट ये एग्जैक्ट क्लियरली अभी आपके सपोर्ट नहीं रहा है। मेक अ नोट, आप इसे कंसिडर कर सकते हो टिल 4655 से लेके 4971, ये एक बहुत बड़ा जोन है, बट डेफिनेटली अगर मार्केट को सपोर्ट बिल्ड करना है तो बिटवीन दिस लेवल्स ही मार्केट करने वाला है। बिगर टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट का हाई 5100 के आसपास पड़ा है, जिसे मार्केट को ब्रेक करने के लिए हालांकि 1 या 2 दिन लग सकते हैं, बट जिस तरह से लास्ट 1 महीने से आप कह सकते हो 1.5 महीने से मार्केट दिन के अंदर $50-60 की मोमेंटम कर रहा था, अभी वो उस तरह से मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है, एक स्टेबल मार्केट होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मार्केट यहाँ पे 5000 के लेवल पे साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। कौन से लेवल पे मार्केट इफेक्ट कर सकता है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। सो आज की ओपनिंग हुई है 5017, जो 5000 के ऊपर है। अगर कल यानी फ्राइडे का हाई में देखने की कोशिश करूँ तो लगभग 5000 ऑलमोस्ट 5050 60 40 to 60 के बीच में ही मार्केट नज़र आ रहा है, और उसकी क्लियर बात आपको लो अगर देखने के लिए मिले तो मार्केट ने थर्सडे एंड फ्राइडे का लो लगभग 4078 से लेके 4088 ये $10 के जोन में पड़ा है, और अगर मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता है तो क्लियरली 4878 के नीचे 88 के नीचे चला जाना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ पे 4971 पे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर जाने की कोशिश करेगा अपसाइड, बट जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस। डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने यहाँ पे कोई भी जोन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे नहीं बनाया है। ये एक जोन बिल्डअप होगा और उसके बाद मार्केट यहाँ ओवर अराउंड होके ऊपर या फिर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल के लिए 5017 504971 विल बी अ स्ट्रॉन्ग लेवल जहाँ पे मार्केट एक्शन दिखा सकता है। और आप क्लियरली अगर बिगर टाइम फ्रेम 1 आवर पे मैं आ जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा लास्टली मार्केट ने यहाँ तक, इसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ, और अगर मार्केट को
सपोर्ट बिल्ड करना है तो इसी जोन में मार्केट को करना होगा और उसके बाद ही मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर पाएगा। और अगर मार्केट को यहाँ सस्टेन नहीं करना है तो सबसे पहले मार्केट यहाँ से डाउन जाने की कोशिश करे, यानी डेफिनेटली लो को हिट करेगा। तो यही प्रेडिक्शन है और बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने मार्केट को एनालाइज ब्रेक डाउन करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए 5017, 5000 एंड 4971 इज़ द लेवल, की लेवल जहाँ पे मैं आपको ध्यान देने की सलाह दूंगा। और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बिल्ड करता है या रेजिस्टेंस, ये आपको देखना होगा। और उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.